हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि अभी जो एक अभियान चल रहा है, एक अधिनियम के अनुसार अभियान चल रहा है, जिसमें सरकार क्या कर रहे हैं, सभी स्थानों पर बुलडोजर के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अपने घर को या उस जगह को खाली करवा रहे हैं। यानी अतिक्रमण के जो है साफ सफाई किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग को कहना है कि सरकार गलत भी कर रहे हैं। यानी तरह तरह के अफवाहें आ रहे हैं, कुछ सरकार को गलत ठहरा रहे हैं, कुछ लोग अच्छे भी कह रहे हैं। आखिर इसमें पूरी सच्चाई क्या होता है? क्यों आखिर ऐसा सरकार जो है ऐसा कदम उठाया? इसके पीछे सरकार की क्या उद्देश्य है? क्या सरकार हमारे गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? तो आइएगा, मैं आपको उसी वीडियो को है ना, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताने की प्रयास कर रहा हूं कि देखिए सरकार आज हमारे जो है वो किस हद तक सरकार सही काम कर रहे हैं और किस हद तक वो गलत काम कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को हम के माध्यम से आपको बताने की प्रयास करें। अगर आप इस वीडियो पर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ लिंक को क्या करें, शेयर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी हो जाए कि आज जो हमारे यहाँ बिहार की बात करें, आज बिहार में लगभग लगभग जो होते हैं अतिक्रमण के शिकार सब लोग हो रहे हैं। चाहे वो बाजार हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, सभी लोग इनके शिकार हो रहे। और सभी लोग के पास, किसी किसी इंसान के पास, गरीब के पास इतना भी है कि उनके पास रहने का जगह नहीं है, तो भी सरकार क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण के कारण उसको हटा रहे हैं। तो आइएगा, इसमें सरकार को क्या भूमिका है, इसका क्या उद्देश्य होता है और एक किस अधिनियम के अंतर्गत सरकार हम पे एक कार्रवाई कर रहे हैं। तो आइएगा, हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए मैं आप लोग को बताने की प्रयास करता हूं कि कितने रूपों में बांटा जाता है और इसमें क्षेत्र में उद्देश्य मेरा क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बिहार में जितने भी जो अवैध होते हैं, अवैध का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जो सरकारी स्थान हो, सरकारी जगह हो, उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, बाजार बसा लेते हैं या अपने घर बना लेते हैं। चाहे वो बाजार हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में है या नहर के आसपास वाले क्षेत्रों में हम लोग क्या करते हैं, मकान बना लेते हैं। किसी प्रकार का हम अपना अपने अंदर है ना, अपने अंदर में कर लेते हैं, तो आके उस पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो ये जो होता है, बिहार के अवैध जितने भी जो है अतिक्रमण जो है बुलडोजर के द्वारा, किसके द्वारा, बुलडोजर के द्वारा यानी की जा रही है। ये जो कार्रवाई जो अभी किया जा रहा है वो बुलडोजर के माध्यम से किया जा रहा है। आ रहे हैं बुलडोजर, क्या कर रहे हैं, उसको तोड़कर हटा रहे हैं। मुख्य रूप से बिहार के लोक भूमि, यानी लोक भूमि अतिक्रमण जो होता है, ये कौन सा अधिनियम है, अधिनियम ये कौन सा अधिनियम के अंतर्गत कर रहे हैं? अधिनियम 1956 के अधिनियम तहत जो है वो अपना सरकार अपना फर्ज यानी काम कर रहा है। एक अधिनियम ऐसा ही नहीं हो रहा है कि बिना धारा बिना अधिनियम के नहीं वो आके आपके बुलडोजर अपने घर पे, आपको घर पे चला रहे हैं। ठीक है, एक अधिनियम है, वो अधिनियम जो है 1956 के प्रावधान के तहत ये जारी किया गया है कि जितने भी अवैध लोग से जो अपने यानी सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए हुए हैं, उसको क्या किया जा रहा है, यानी उसको साफ किया जा रहा है। अगर इसका जो जारी करने वाला होता है, इसका उद्देश्य जो जारी करता है वो धारा 3 के अंतर्गत आते हैं। वो धारा 3 के अंतर्गत है, जिसमें क्या करता है, इसका जो प्रावधान जो बनाने के जो काम करता है वो कौन करता है, कलेक्टर हो गया या अंचल पदाधिकारी हो गया। ये क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में या किसी भी स्थान पर क्या करता है, अतिक्रमण करने के क्या करता है, आदेश जारी करता है। कौन करता है, यानी कलेक्टर हो गया और अंचल है ना पदाधिकारी हो गया। ये नोटिस जारी कर देता है, नोटिस सभी के पास भेज देते हैं कि आप लोग अपना जगह हटाइए, अपनी जगह को चेंज कीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, यानी धारा, कुछ कुछ लोग ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिसमें क्या लोग क्या करते हैं कि वो सरकार को बात को नजरअंदाज करते हैं, बोलते हैं कि जो होगा जो देखा जाएगा, हम लोग सामना करेंगे। और वो लास्ट जो वार्निंग जो देता है वो धारा 6 के अंतर्गत देता है। पहला जो धारा 3 के अंतर्गत जो होता है वो कलेक्टर और अंचल पदाधिकारी का करता आदेश जारी करता है, जिसको नोटिस बोलते हैं। नोटिस आप लोग हम लोग के पास आ जाता है। अगर उसको मानने से हम लोग इनकार करते हैं तो जाकर लास्ट में जो होता है धारा 6 के अंतर्गत कौन ग्रहण करता है, व्यक्ति को आदेश पालन जब नहीं करता है, नहीं उसको आदेश को मानता है, सरकार के आदेश को मानता है, तो उसको हटाने का आदेश दे देता है बुलडोजर के माध्यम से। या उस पर हटाने पर अगर पाबंदी करता है, रुकावट करता है, तो उस पर जुर्माना भी लगने की चांसेस है, लगाया जा सकता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, धारा की बात बता दी, ये सब कानून के बारे में बता दिए। अब हम लोग जानेंगे कि ये सरकार गलत कर रहा है कि सरकार नहीं सही कर रहा है, जिसमें हम लोग को पता होना चाहिए। नरेंद्र मोदी भी हम लोग इनमें है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, मुख्यमंत्री हमारा जो हो गए
नीतीश कुमार हो गए, और जो हमारा अभी गृह मंत्री जो है वो सम्राट चौधरी के अंतर्गत ये जो हो रहे गृह मंत्री के रूप में जो हमारा बिहार का जो है कार्यभार उन्हीं को सौंपा गया है, और वही सब एक क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण की क्रियाएं कर रहे हैं, और वो बिहार को किस जगह से किस जगह पर ले जाने की प्रयास है, आइए थोड़ा सा हम लोग वीडियो के माध्यम से देखें। जैसे हम लोग को अगर आदेश देखिएगा, सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं आपको 3 पार्ट में बताने के प्रयास करूंगा। सबसे पहले अगर हम लोग बाजार की बात कर लें, सबसे पहला जो हम आप लोग को बताते हैं, बाजार को लेकर बताते हैं। किसके बारे में? सबसे पहले हम लोग बाजार से ही चलते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बाजार की बात कर देते हैं, बाजार की बात देखिएगा। दूसरा में हम लोग बात करेंगे, पहला में हम लोग बाजार से ही लेते हैं, दूसरा में हम लोग बात करें, एक एकदम टॉपिक आप लोग को बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। एक आपको बाजार को लेकर चले और दूसरे आपको लेकर चलते हैं जो हम लोग बिहार के जो है ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे। किसके क्षेत्रों की बात करेंगे? यानी बिहार के जो क्षेत्र है, हम लोग बिहार का क्या करते हैं, बिहार यानी बिहार के बारे में, ऐसा तो सभी ऑलरेडी बिहार के ही बात करते हैं, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं। क्या करते हैं? ग्रामीण, अगर हम लोग बात करते हैं ग्रामीण की बात करते हैं। चलिए ठीक है, तीसरे स्टेप में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? नहर पर, जो नहर के पास में है। आइएगा, हम लोग एक एक करके तीनों आप लोग को बताने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बाजार की बात करते हैं, तो आप देखते होंगे किसी भी जगह पर, किसी भी मार्केट में जाते हो या कहीं पर भी बाजार आपको लगता है, तो इसमें देखिएगा कि बाजार के लोग जो होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा अतिक्रमण करते हैं। हम लोग को भी गलत है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बाजार के क्या करते हैं, अतिक्रमण यानी क्या करते हैं, अपने अंडर में करते हैं। जैसे मान के चले, देखिएगा कि मान के चलो कि यह हमारा रोड हो गया, यह हमारा बाजार का रोड, हम बाजार के रोड से ही ले लेते हैं। यह हमारा बाजार का रोड हुआ, जिसके मान के चलो कि हम इसकी साइज की बात कर लें, तो मान लेते हैं कि 10 फीट, 10 लोग को लेकर चलते हैं। तो यहां से देखिएगा, इस सभी जगह पर मान लिया जाए कि दुकान है, इस सभी जगह पर दुकान है, इधर भी दुकान आपका लगा हुआ, इधर भी दुकान लगा हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये मार्केट की बात बता रहे हैं, आपको बाजार की बात कर रहे हैं। देखिएगा, ये आपका मेन आपका रोड हो गया, ये आपका रोड हो गया, ये रोड हो गया। अगर इतने रोड रहे तो सरकार उस जगह पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। अगर आपका सरकार का जो जगह है उस पर अगर सही से करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुकानदार लोग क्या करते हैं कि यहां से अपना तो कब्जा करते हैं, घर बना नहीं, दुकान तो है ही, लेकिन ये क्या करते हैं, अपना अंदर में क्या करते हैं, यहां तक क्या करते हैं, बाहर में क्या करते हैं, देखते होंगे कि बोर्ड लगा देना, या बाहर के सामान जो होता है, अंदर के सामान जो होता है बाहर भी लगा देते हैं। अगर मान के चलो कि 2 फीट इधर से ये निकाल लेते हैं अपना, और 2 फीट अगर मान के इधर वाला दुकान इधर से ये भी निकाल लेते हैं, रोड पर निकाल लेते हैं, है ना, तो जगह जो बढ़ जाता है, मान के चलो 2 इधर से अगर निकाल लेते हैं लगभग में, तो ये हमारा 8 का हो गया। ठीक है, तो ये बताइए कि हम लोग को जो जगह है, जो इसी प्रकार से अगर सभी लोग करेंगे तो हमारा जो जगह जो बचा, रोड का जो जगह बचा, वो काफी कम हो जाते हैं। जिसमें क्या हो जाता है कि बाजार में जो होता है वो भीड़ की संभावना ज्यादा हो जाता है, और आवागमन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, बाजार की समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। मुख्य रूप से हमारा जो दुकानदार जो लोग होते हैं, ये सब क्या करते हैं, अपनी जगह को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, अपने बस में कर लेते हैं। यानी दुकान के सामने वाले जो होते हैं, है ना, दुकान तो लगाते हैं और उसके बाद दुकान के बाहर भी अपने कब्जा में कर लेते हैं। उसी के माध्यम से क्या होता है, बाजार में विभिन्न प्रकार के समस्याएं उत्पन्न होते हैं, भीड़ की समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं, जाम की समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। तो सरकार इस तहत की क्या कर रहा है कि जितने भी आपका जो भी जगह है, जितनी भी आपको जगह है, उतना ही जगह में आप सीमित रहिए। सरकार जो बोल रहा है कि मेरा जो जगह है वो मेरा जगह छोड़िए। अगर आपका जितना जगह अगर उतने में आप रहते हो, उतने में आप सही लगते हो। अब देखिएगा, अब तुम मार्केट में इतना भर हो गया है कि ये भी अपना जगह छेक लेता है, ये भी अपना जगह छेकता है। आप प्लस में देखिएगा, छोटे मोटे जो वर्कर लोग होते हैं वो भी अपना ठेला वाला लगाकर वो भी अपना कर देते हैं। यानी कहने का मतलब, बाजार का जो रोड होता है, बाजार के जो सड़कें होते हैं, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, बैंड हो जाते हैं। किसी किसी स्थान पर तो इतना होता है कि एक गाड़ी, एक वाहन भी अच्छे से जा नहीं पाते हैं। तो अब बताइए कि बाजार में जो होते बड़े बड़े वाहन का जो आवागमन का हो जाते हैं, पूरी तरह से, है ना, ठप हो जाते हैं। अगर बाय द वे अगर किसी वाहन अगर एंट्री कर जाता है, किसी तरह का सिचुएशन आ जाता है, तो हम लोग जाम की समस्या को हम लोग को झेलना पड़ता है, जिसके कारण किसी किसी व्यक्ति को जान भी जाने की संभावना हो जाते हैं, है ना। जैसे एम्बुलेंस की समस्या, आवागमन में समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सरकार का कर रहा है, पहले तो बाजार को आपको क्या कर रहा है, साफ करवा रहा है कि बाजार में किसी प्रकार का जो मेरा जो जगह है उस पर क्या करे, अपना कब्जा ना करे, जितना आपका है उतना ही पर अपना सीमित रखिए। तो पहला सरकार का उद्देश्य बाजार को साफ करना है। अब दूसरी बात तो यह हो गया है कि दूसरा बात अगर मान के चले कि बिहार की अगर हम लोग टोटल की अगर बिहार की बात करें, तो बिहार में जो हमारा जो
जो एरिया है, जो घनत्व जो होता है हमारा पूरे बिहार की अगर हम लोग बात करते हैं, पूरे बिहार की बात, तो हमारे बिहार में जो होता है 9,004 है ना, सॉरी 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है हमारा जो होता है बिहार का क्षेत्र है। हमारा बिहार का जो क्षेत्र जो हुआ वो कितना हुआ, यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर हमारा बिहार का क्षेत्र है। लेकिन इसमें जो हमारा जो बिहार का जो है, इतने हमारा बिहार का जगह है, लेकिन इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, लगभग की बात कर देते हैं, लगभग अगर हम लोग 17,000 वर्ग किलोमीटर जो है हमारा जो जगह है वो किसके अंतर्गत आता है, यानी सरकार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आ रहे हैं, वो सरकार के जो है अपना, यानी सरकार का है। आप बताइए टोटल हमारा भूमि इतना है वर्ग किलोमीटर और इतना हमारा सरकार का है। तो सरकार कह रहा है कि हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हमारा जो जगह है उसको हम अपने बस में लेकर, हम अपने कब्जा में लेकर, और बिहार में कुछ कुछ ऐसे कंपनियां को हम लोग अवेलेबल करेंगे कि जो बिहार के लोग जो है वो दूसरे राज्य में या दूसरे कंट्री में लोग काम करने जा रहे हैं, वहां पर उनको जाना ना पड़े, वो सुविधा हम लोग अपने बिहार में अवेलेबल करें, शुरू करें। तो क्या बिहार में शुरू कब कब करेंगे, जब बिहार सरकार के पास जमीन रहेगा तब तो समझ इस समस्या को दूर करेंगे। तो इसी जमीन को अपने अंडर में करने के लिए सरकार ने अतिक्रमण लागू किया है, जिसमें देखिएगा कि हमारा इतना, यानी 17,000 वर्ग किलोमीटर हमारा जमीन जो सरकार का है, और वो सरकार जो है अपना जमीन मांग रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं, जैसे अभी हम लोग वर्तमान में बात करें तो जब लगभग की अगर हम लोग बात करते हैं कि 35 से 36 जो है अभी हमारा बिहार जो है पास जो कंपनियां किया है, एथेनॉल कंपनियां की पास किया है। कौन सी कंपनी के पास किया है, एथेनॉल कंपनी पास किया है। तो एथेनॉल कंपनी पास किया है, कम से कम हमारा जो है ना लगभग जो है 35 से 36 जो कंपनियां हमारा बिहार में अवेलेबल हो चुका है। यानी अब उसको बनाने के लिए हमारे पास सरकार के पास जगह है ही नहीं। तो यानी 35 से 36 कंपनी बनाने के लिए हमारा पास जो हुआ एथेनॉल कंपनी की पास हुआ है। एथेनॉल एक प्रकार के अच्छे कंपनी है जो बिहार पास किया है। अब बिहार जो पास कंपनी तो कर लिया, लेकिन हमारे बिहार के पास जगह ही नहीं है, तो वो जगह आखिर वो बनाए कहां। लोग कहते हैं कि बिहार में कंपनियां खोलो, ये खोलो वो खोलो, अगर सरकार के पास जमीन होगा तब तो खोले। और यही अबरी जो नियम सरकार लगाया है अतिक्रमण के, कि मैं अपना जगह वापस लेकर और मैं उस पर क्या करूंगा, जो एथेनॉल कंपनियां है 35 से जो 36 जो कंपनियां पास हुआ है, मैं उसको अवेलेबल करूं, जिसके कारण क्या किया जा रहा है, इसको क्या कर रहा है अपने सरकार अपने अंडर में ले रहा है। या और भी बात कर ले, है ना, इसमें कंपनियां लगाने की बात किया है, किसकी बात करते हैं, कंपनी की बात हुआ है। एथेनॉल कंपनी हमारा 35 से 36 पास हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग नहर की बात कर ले तो ये हमारा देख लीजिएगा, उसके बाद हम नहर की बात कर ले तो नहर में भी हमारा समस्या है। देखते हो कि जहां जहां नहर मान के चलिएगा कि इस प्रकार का मान लीजिए कि हमारा नहर है, कहीं पर भी देखे होगे आप लोग नहर है, तो नहर की समस्या क्या है कि नहर के देखिएगा कि साइड में जो होता है कुछ जगह खाली बचता है, तो लोग इसमें क्या करते हैं, यह हमारा नहर हो गया, यह हमारा नहर है, और इसमें लोग क्या करते हैं, किनारे किनारे क्या हो जाते हैं, वो बस जाते हैं, अपना किसी प्रकार का घर बना लेते हैं। आप बताइएगा कि घर बना लेते हैं, तो अगर आगे चलकर सरकार को यह नहर के पानी को कृषि क्षेत्र में पहुंचाना हो, कृषि स्थान पर पहुंचाना हो, तो अगर यह नहर की चौड़ाई करना होगा तो इस लोगों को तो हटाना पड़ेगा। और ये हटाएंगे तब तो नहर की चौड़ाई किया जाएगा। ठीक है, नहर की चौड़ाई अगर नहीं किया जाए, अगर मान के चलिए कि अगर इन नहर का पानी को हम लोग इस रास्ता पर डालना हो, तो क्या करना पड़ेगा, इस लोग को तो हटाना पड़ेगा। अब इस लोग को जब को हटाने की प्रयास करेंगे तो लोग आवाज उठाएंगे कि सरकार हमें अतिक्रमण कर रहा है, हम लोग है ना, सरकार हमें दबा रहा है, सरकार हम कहां जाए, घर से ना, ऐसा बात नहीं है, सरकार भी उसका उपाय किया है। ऐसा नहीं है कि आपको उठाकर बाहर ना बाहर फेंक दे रहा है। उसके लिए आप लोग को अगर ऐसा सिचुएशन है तो वहां के लिए आप जाइए, जिला में जाइए, डीएम के पास जाइए या सीओ के साहब से जाकर आप बात कीजिए। ऐसा नहीं है, सरकार भी आपका एक सुविधा बनाया है, लेकिन लोग ऐसा सुविधा को वो जाने नहीं है कि आखिर हम ऐसा क्यों करें। ऐसा नहीं है कि हम लोग को हटाकर फेंक दे रहा है, उसको क्या करा सरकार भी करें कि आप जाइए अपने आवाज को उठाइए।
लेकिन अतिक्रमण को जो आपका तोड़ा जा रहा है, उस सरकार को आदेश को पालन कीजिए, है ना। जैसे नहर की पानी इधर से उधर ले जाना हो, इधर से इधर ले जाना हो, या नहर के चौड़ाई करना हो, तो पानी को जहां नहीं पहुंच रहा उसको पहुंचाना हो, तो अगर हम लोग इस सिचुएशन में हम लोगों को इस जगह पे बसे लोगों को तो हटाना पड़ेगा। और उसमें लोग क्या करेंगे, आवाज तरह तरह की आवाज उठाएंगे कि नहीं ये तो सरकार गलत कर रहे हैं। इसका भी उद्देश्य है, इसका भी उपाय है। तो ग्रामीणों को या हम लोग को क्या होना चाहिए कि हम लोग को जिला में आवाज उठाना चाहिए। वो हम लोग को डीएम के पास जाएंगे, अब बात करेंगे कि हम लोग के पास कोई राहत दीजिए, कोई है ना, कोई समस्या को हल कीजिए। सीओ साहब से बैठकर आराम से बात कीजिए, एप्लीकेशन डालिए, है ना जी। तो उनमें क्या करेंगे, सभी लोग क्या करते हैं कि आपको किसी भी जगह पर जाकर बसाने की कृपा है ना कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बिहार से हटा देंगे, आपको छोड़ देंगे, ऐसा बात नहीं है। सरकार इसका भी नजर रख रहा है। अगर जिनका कंप्लेन मिल रहा है, जिनका कंप्लेन जा रहा है, जिनका समस्या को सोल्व किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई उग्रवादी के रूप में ये अपना काम कर रहे हैं, तो सरकार उसका अधीन आपको क्या कर रहा है, अतिक्रमण से उनको हटाने की प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग इस प्रकार से हमारा जो है ये बिहार की जो उद्देश्य जो होता है, बिहार सरकार का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि अतिक्रमण के माध्यम से, है ना, यहां पर बिहार को आगे पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। बिहार सरकार जो है अपनी जमीन को ही वापस ले रहे हैं और उस जमीन पर बिहार के लोगों को यानी उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, है ना, पहुंचाना चाहते हैं कि जहां के लोग बाहरी जगह पर अपना जाके भी, है ना, काम ना करे। ये हमारा सरकार का एक उद्देश्य है, ये हमारा सरकार का लक्ष्य है कि सभी जगह पर ग्रामीण क्षेत्रों में एक छोटे से छोटे काम हुआ जाए, एक बिजनेस डाला जाए, एक काम को एक स्वर्ग दिया जाए, ताकि बिहार के लोग जो होते हैं, ग्रामीण मजदूर जो होते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरे राज्य में जाना, भटकना, अपने परिवार को छोड़कर जाना ना पड़े। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है। अगर आपका ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को, है ना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने अपने दोस्तों को साथ क्या करें, लिंक को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये बात को जानकारी हो सके। क्योंकि बिहार में जो कंपनियां हैं उसको खोलने के लिए 35 से 36 एथेनॉल कंपनियां पास है ना हुआ है, जिसमें हम, लेकिन कंपनियां हुआ है, लेकिन बिहार के पास कोई संपत्ति यानी जमीन नहीं बचा है, इसलिए वो अपना संपत्ति, अपना जमीन वापस लेकर वो आगे की क्रियाएं करेंगे। तो चलिएगा, यही थोड़ा सा है ना छोटा सा वीडियो रहा, है ना। इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ बताने की आपको कोशिश किए हैं। चलिए, मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर नए टॉपिक के पास कुछ सुझाव लेकर मैं आपके साथ आऊंगा। जब तक हमारे तरफ से सभी ग्रामवासियों को, सभी बिहार वासियों को जय हिंद, जय भारत।